बहुत बड़ी खबर है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है। बॉलीवुड में तूफान आ गया है, अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट प्लान आ गया है। फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 को अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं। उनकी लोकप्रियता ऐसी कि हर अदाकार उन्हें अपनी आवाज बनाना चाहता है। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिंगर को अपनी पहले रियलिटी शो में करना पड़ा था हार का सामना। क्यों जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए। क्या आप सोच सकते हैं कि इस सिंगर ने की थी 2 शादियां और लंबे अरसे तक लोगों से इस रिश्ते को छुपा कर रखा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस गायक ने भरे स्टेज पर कर दिया था बॉलीवुड के भाईजान का अपमान। और आपको शायद ही मालूम हो कि सलमान खान ने उसे स्टेज पर मांगी थी इस गायक को पलटकर जवाब देने के लिए माफी। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास। कौन है वो सिंगर और क्या है उनके उस अनोखे होटल का राज जहां स्टूडेंट्स को मिलता है महज 30 रुपए में भरपेट भोजन? क्या थी उनकी नाखून चबाने की कंट्रोवर्सी और किस तरह उन्होंने तोड़ा सलमान खान का घमंड? और क्यों वो अपनी ही आवाज से पाना चाहते हैं छुटकारा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता जया पांडे। आज हम बात कर रहे हैं उस गायक की जिसने अपनी मधुर आवाज और दिल को छू लेने वाले संगीत से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी उनकी आवाज में वो ताकत थी जिसने नेता, अभिनेता और हर श्रोता को झूमने पर मजबूर कर दिया। पुराने संगीतकार और गायक भी उनके सुर और संगीत के सामने फीके पड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस साधारण से लड़के की जिसने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया और दुनिया ने उसे अरिजीत सिंह के नाम से जाना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, धड़कन ये कह। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियाजंग मुर्शिदाबाद में हुआ था। उनके पिता कक्कड़ सिंह एक सिख थे जो जीवन बीमा निगम यानी LIC में काम करते थे। उनका काम करना उस समय के छोटे परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा था। उनकी माता अदिति सिंह एक बंगाली महिला थीं जो अपने परिवार का ध्यान रखती थीं, लेकिन उनकी अपनी एक खास पहचान थी, उनकी संगीत में गहरी रुचि। अदिति सिंह न केवल एक गायिका थीं, बल्कि उन्हें तबला वादन में भी महारत हासिल थी। अरिजीत के परिवार में संगीत से जुड़े कई लोग थे और संभवतः इसी वजह से बचपन से ही उनमें संगीत के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनके घर के माहौल में संगीत का एक विशेष स्थान था जो उन्हें निरंतर प्रेरित करता रहा। अरिजीत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजा विजय सिंह हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल में वो एक अच्छे विद्यार्थी थे और शिक्षकों के प्रिय भी, लेकिन उनका मन ज्यादा समय संगीत की ओर खिंचता था। जब उन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की तो उनके माता पिता ने भी महसूस किया कि अरिजीत का भविष्य संगीत में ही है। संगीत के प्रति उनकी दीवानगी को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला किया और उन्हें पेशेवर संगीत प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई। अरिजीत सिंह को उनकी संगीत शिक्षा में कई नामचीन गुरुओं का मार्गदर्शन मिला। उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत बंगाल के प्रसिद्ध हजारी ब्रदर्स के पास हुई। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दीक्षित किया और उनके सुरों को संवारने का कार्य किया। उस्ताद धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने उन्हें तबला वादन सिखाया और उस्ताद वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने अरिजीत को पॉप संगीत के गुर सिखाए। इस तरह अरिजीत को शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप संगीत तक की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। उनके गुरुओं ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी जो उन्हें एक सफल गायक बना सके।
जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना। संगीत में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अरिजीत को एक ऐसे मौके की तलाश थी जो उनके करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। साल 2005 में उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें मुंबई में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन देने का सुझाव दिया। उस समय अरिजीत की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक आत्मविश्वास और हुनर था जो सबको उनकी ओर खींचता था। माही माही रे। फेम गुरुकुल में अरिजीत की आवाज सुनकर जज और दर्शक सभी मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लगा मानो अरिजीत इस शो के फाइनल तक पहुंच जाएंगे और शो जीतेंगे भी, लेकिन वोटिंग की कमी के कारण वो इस शो में छठे स्थान पर रहे। इस शो में मिली हार के बाद अरिजीत बेहद उदास हो गए। वो सोचते थे कि इतनी मेहनत और लगन के बावजूद लोग उनकी प्रतिभा को समझ नहीं रहे। उनकी इस उदासी के बीच संगीतकार शंकर महादेवन ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अरिजीत से कहा कि उनकी प्रतिभा को अभी भी दुनिया के सामने आना बाकी है। शंकर महादेवन ने उन्हें अपने साथ काम करने का भी वादा किया और जल्द ही उन्होंने हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में अरिजीत से एक गाना रिकॉर्ड करवाया। बारी बारी आराम आजा आजा नच ले। फेम गुरुकुल में अरिजीत की प्रस्तुति को फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने भी देखा। संजय लीला भंसाली को अरिजीत की आवाज बहुत पसंद आई और उन्होंने अपनी फिल्म सांवरिया के लिए एक गीत रिकॉर्ड करने के लिए अरिजीत को बुलाया। उस समय अरिजीत को लगा कि शायद अब उनका समय आ गया है और उनके करियर को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बाद में फिल्म के स्क्रिप्ट में बदलाव के चलते इस गाने को हटा दिया गया। अरिजीत के लिए ये एक और बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संगीत में अपने सफर को जारी रखा। संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए अरिजीत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना किसी पहचान के संगीतकारों और निर्माताओं से मिलना और उन्हें अपनी आवाज सुनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद अरिजीत सिंह को टिप्स कंपनी की तरफ से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का ऑफर मिला। ये म्यूजिक एल्बम सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, लेकिन किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से इस एल्बम को लॉन्च ही नहीं किया गया। अब अरिजीत सिंह के लिए कठिन समय था, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इस शो में फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं ने हिस्सा लिया था। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और अरिजीत सिंह इस म्यूजिकल शो को जीत गए। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। और उन्हें एक पॉपुलर एल्बम में गाने का मौका भी मिला, लेकिन इतनी सफलताओं के बावजूद अरिजीत को काम नहीं मिल रहा था। बिना काम धाम के मुंबई जैसे शहर में गुजारा कैसे चले, तो इसके लिए अरिजीत ने कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ रहकर उनके लिए काम करने का फैसला किया, जिसमें प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स भी शामिल थे। अरिजीत सिंह इनके लिए काम करते, इनके म्यूजिक एल्बम को बनाने में मदद करते। इस काम से अरिजीत को रहने खाने पीने लायक इनकम हो जाती थी। साल 2010 में संगीतकार प्रीतम को 16 फिल्मों में संगीत देने का काम मिला। काम ज्यादा होने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ गाने अरिजीत से ही रिकॉर्ड करवा लें। प्रीतम का जाने अनजाने में लिया गया ये फैसला अरिजीत सिंह की जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने अरिजीत सिंह से मर्डर 2 फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करवाया और यही गाना इनका बॉलीवुड में डेब्यू सॉन्ग बना। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। अरिजीत सिंह का पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें 2013 की फिल्म आशिकी 2 में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका गाना तुम ही हो बहुत बड़ी हिट साबित हुआ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। इस गाने ने न केवल उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई, बल्कि संगीत की दुनिया में उनका एक मुकाम भी स्थापित कर दिया। तुम ही हो गाने ने अरिजीत को एक सुपरस्टार बना दिया और अब हर कोई उनकी आवाज का दीवाना हो गया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते।
इस गाने के बाद अरिजीत ने एक के बाद एक हिट गाने गाए और वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते गायकों में से एक बन गए। इस फिल्म ने अपने आप में कई रिकॉर्ड्स बनाए और अरिजीत के द्वारा गाया गया गाना तुम ही हो ने संगीत की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बना डाले और कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। अरिजीत सिंह फॉर तुम ही हो आज। फिर तो इनके पास न्यू सॉन्ग्स के ढेरों ऑफर्स आने लगे। अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स भारतीय सिनेमा को दिए। कामयाबी ने इनको इतना बिजी कर दिया कि ये एक दिन में 160 गाने रिकॉर्ड करने लगे। अरिजीत सिंह 2013 से लेकर अभी तक लगभग 7,000 से ज्यादा सॉन्ग्स गा चुके हैं, जिनको क्या युवा क्या उम्र दराज सभी बड़े सुकून के साथ सुनते हैं। ये तो था अरिजीत सिंह का सिंगिंग करियर। अब बात करते हैं इनके निजी जीवन और कुछ विवादों की, जिनकी वजह से भी ये काफी सुर्खियों में रहे और समस्याओं से भी घिरे रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरिजीत ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी फेम गुरुकुल में इनके साथ परफॉर्मेंस देने आई, वहीं इनकी दोस्त बनी रूपरेखा बनर्जी से हुई थी। लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और साल 2013 में दोनों ने तलाक ले लिया। हमारी अधूरी कहानी। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी साल 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से की। ये शादी इन्होंने गुपचुप तरीके से पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में की थी। दरअसल कोयल की भी ये दूसरी शादी थी। कोयल एक बच्ची की मां है जो उनकी पहली शादी से है। कुछ समय तक अरिजीत सिंह ने शादी को छुपाए रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही एक पोस्ट के जरिए इस राज से पर्दा उठाया। अब बात करते हैं अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच हुए विवाद की, जो करीब 9 साल तक सुर्खियां बटोरता रहा। साल 2014 में स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह को सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे। हुआ यूं कि इस अवार्ड फंक्शन में जब बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड विजेता के तौर पर अरिजीत सिंह का नाम बोला गया, तो अरिजीत सिंह को उस समय स्टेज तक पहुंचने में कुछ सेकंड ज्यादा लग गए। अरिजीत इस अवार्ड शो में सिंपल कपड़े और चप्पल में पहुंचे थे। जैसे ही सलमान खान की नजर उनके चप्पलों पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, सो रहे थे क्या? इसका जवाब देते हुए जब अरिजीत ने पलटकर कहा कि आप लोगों ने सुला दिया, आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, तो ये सुनते ही सलमान उन पर जोर से चिल्ला पड़े और कहा, अरे भाई सुला तो दिया, तुम्हारे गाने तुम ही होने। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मजाक कर रहा हूँ। इस झगड़े के बारे में तो मीडिया में खूब प्रचार हुआ और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस मामले को प्रचारित करने में सलमान की टीम ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको बताएंगे वो बयानबाजी जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती। अरिजीत के जाने के बाद बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड गाने के कंपोजर राइटर मिथुन को मिला। मिथुन जब स्टेज पर आए तो उन्होंने अवार्ड लेते हुए सलमान की तरफ देखकर कहा, तुम ही होने लोगों को सुलाया नहीं जगाया है। तुम ही होने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। इस पर सलमान खान ने उनसे कहा, अरे पर आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। जिस पर मिथुन आगे कहते हैं, मुझे लगता है अरिजीत ने इसे बहुत ही सब्र से गाया है और इसी धैर्य की म्यूजिक इंडस्ट्री में जरूरत है। तब सलमान मिथुन से कहते हैं, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव छूता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूता हूँ सर। इसके बाद सलमान खान ने देखा कि मिथुन के बैग पर एक कागज चिपका है, तो सलमान कहते हैं, ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया है तुम पर। इस पर मिथुन ने एक बार फिर सलमान को जवाब दिया, आप लोग 6 घंटा बिठा कर रखते हो तभी ऐसा होता है। मिथुन की बात सुनकर सलमान ने कहा, वाह यार, आज सभी दे ही रहे हैं। वाह यार, थैंक यू, सभी दे ही रहे हैं जी। चलो मैं नहीं डरा सर। कहते हैं अरिजीत की टिप्पणी से ज्यादा सलमान खान को मिथुन के बेबाक बयानों ने चोट पहुंचाई। इसके बाद से ही अरिजीत और सलमान के बीच अनबन की खबरें आने लगीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने अपनी कई फिल्मों से अरिजीत को हटवा दिया।
सलमान खान का बदला लेने का अंदाज भी बेहद अनोखा था। वो म्यूजिक डायरेक्टर से अरिजीत को ऑफर्स भिजवाते, उनसे गाने रिकॉर्ड करवाते और फिर उन्हें किसी और सिंगर से गवाकर उन्हें रिप्लेस कर देते। जिन फिल्मों से अरिजीत सिंह के गाने हटाए गए थे वो फिल्में थीं किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो और सुल्तान आदि। जब यही सिलसिला बार बार होने लगा तो अरिजीत को समझ में आ गया कि ये ओछी हरकत सलमान ही करवा रहे हैं। सीधे साधे अरिजीत इसका जवाब बयानबाजी करके भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और माफी मांग ली। हालांकि कई कलाकारों ने इसके लिए अरिजीत को उलाहना भी दिया, लेकिन उन्होंने पंगा नहीं लिया और सलमान के जवाब नहीं देने के बावजूद उनसे हर मंच पर माफी मांगते रहे। हालांकि अरिजीत सिंह के पास काम की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर सलमान से माफी मांगी। इसका फायदा ये हुआ कि लोग अरिजीत की प्रशंसा और सलमान की बुराई करने लगे। जब बीइंग ह्यूमन वाले सलमान इनह्यूमन साबित होने लगे तो उन्होंने अरिजीत को अपने घर बुलाकर मीडिया के सामने सुलह कर ली। हालांकि इस रूठने मनाने के ड्रामे में 9 साल गुजर गए और इस झगड़े में झुककर भी अरिजीत ने अकड़ बनाने वाले सलमान को हरा दिया। अब दोनों के बीच का ये विवाद खत्म हो चुका है और हाल ही में सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 के गाने लेकर प्रभु का नाम का पहला लुक जारी किया है। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। अरिजीत सिंह के गाए इस गाने को शेयर करते हुए सलमान ने उन्हें टैग भी किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद में गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। अब बात कुछ और विवादों की। दिसंबर 2022 में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अरिजीत सिंह ने शाहरुख खान के फिल्म दिलवाले का गाना गेरुआ गाया था। रंग दे तुम है गेरुआ। इस फेस्टिवल में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। इस गाने को गाने के बाद अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया था। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार गेरुआ रंग से डर गई हैं। वहीं ममता सरकार ने कहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर कॉन्सर्ट को रद्द किया गया है। उसी दौरान पठान के गाने बेशर्म रंग में भी दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी का मामला गरमाया हुआ था। कई संगठनों ने विरोध में एक्टर्स के पुतले तक फूंक डाले थे। फिर फरवरी 2023 में दोबारा कोलकाता में अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें उन्होंने 4 घंटे तक प्रस्तुति दी। इसी दौरान उन्होंने अपने पुराने विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी राय सामने रखी, लेकिन राजनीति से दूरी बनाते हुए बेहद सधे हुए शब्दों में अरिजीत ने कहा, इतना विवाद सिर्फ एक रंग पर, गेरुआ रंग सन्यासियों का होता है, स्वामी विवेकानंद का है। अगर उन्होंने सफेद रंग धारण किया होता तो क्या सफेद रंग को लेकर भी कोई विवाद होता? इसी साल अरिजीत सिंह दुबई के एक कॉन्सर्ट में नाखून चबाते हुए स्पॉट किए गए। उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान वो एक बार फिर चर्चा में आए, जब कुछ फोटोग्राफर्स ने उन्हें और उनकी पत्नी को वोट देने आते वक्त स्कूटर पर बिना हेलमेट स्पॉट किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों तक छाया रहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरिजीत ने जब 10 के 10 ले गए दिल शो जीता तो उस जीती धन राशि से अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जहां ये अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते और दूसरे फिल्मों के लिए भी काम करते। अरिजीत सिंह ने सबसे पहले तेलुगु फिल्म केडी में अपनी आवाज दी थी। अरिजीत सिंह ने हिंदी, तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषाओं में अपनी आवाज दी है। साथ ही एक टीवी सीरियल मधुबाला, एक इश्क, एक जुनून और बंगाली शो दादागिरी में भी अपनी आवाज दी है। इतनी सफलता और चकाचौंध के बाद भी अरिजीत को सिंगिंग से ज्यादा म्यूजिक कंपोज करने में मजा आता है। अरिजीत सिंह कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में कुछ ही सिंगर गाना गाते रहेंगे तो बाकी सिंगर्स को मौका कैसे मिलेगा, इसलिए वो सिंगिंग से ज्यादा म्यूजिक कंपोज करने पर ध्यान देते हैं। अरिजीत सिंह अपनी एक म्यूजिक अकादमी खोलना चाहते हैं। वो लेट नाइट पार्टीज और मीडिया से दूर ही रहते हैं। अरिजीत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कम ही एक्टिव हैं। अरिजीत सिंह को संगीत जगत में उनके बेहतरीन योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स जैसे बड़े पुरस्कार अपने नाम किए हैं। उनकी गायकी के लिए उन्हें बार बार सराहा गया और उनकी मधुर आवाज ने उन्हें भारतीय संगीत का एक अनमोल सितारा बना दिया। तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। अरिजीत सिंह न केवल एक महान गायक हैं, बल्कि एक बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्ति भी हैं।
अपनी सफलताओं के बावजूद उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़े रहना चुना। फिल्मों की चकाचौंध वाली दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अरिजीत अपने होम टाउन मुर्शिदाबाद में बेहद साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। वो अपने गांव और समाज के लिए भी समय निकालते हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी भाग लेते हैं। यहाँ उनके होम डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद के उस होटल का भी जिक्र जरूरी है जिसे अरिजीत एक तरह से चैरिटी के तौर पर चलाते हैं। मुर्शिदाबाद शहर में चल रहे इस होटल में स्टूडेंट्स को आज भी महज 30 रुपए में थाली भर भोजन मिल जाता है। अरिजीत एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ ये अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करते हैं ताकि गरीब मजबूर लोगों की मदद हो पाए। हालांकि सरल और शर्मीले स्वभाव के अरिजीत सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने कोलकाता में हुई डॉक्टर की हत्या के बाद जेजीकर अस्पताल के आंदोलनकारी डॉक्टरों से भी मुलाकात की और उन्हें नैतिक समर्थन दिया, लेकिन मीडिया में इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक नया गाना आर कबे जारी किया, जिसके जरिए सिंगर ने मृतका के लिए न्याय की गुहार लगाई। আর কবে কণ্ঠ শক্তি পাবে আর কবে চিত্ত স্বাধীন হবে। जिसका मतलब है इसका समाधान कब निकलेगा। अरिजीत सिंह के संगीत का सफर संघर्षों और सफलता से भरा हुआ है। इनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखते हैं और कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। हाल ही में उन्होंने देश के 5 शहरों में कॉन्सर्ट करने की घोषणा की है, जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह जैसे सफल और सरल व्यक्ति को हो सकता है कि वो थक गए होंगे, दम घुटने लगा होगा और इसीलिए अब वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं। वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। पूरी तरह सिंगिंग से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग जो मेथड होती है, जो फॉर्मेट होता है। मेरी मोहब्बत का करना तो हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कह